यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी देख लजायो, अपनों पद तेने आप गवायो, अपनों पद तेने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दयेरी वन में, मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयेरी वन में, राम सिया भेज दयेरी वन में। कौशल्या की छिन गई वाणी। भरत जी ने कौशल्या जी की ओर देखा तो कौशल्या जी की तो वाणी ही बंद हो गई, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। जो हमेशा आकर के मिलती, मेरा भरत आ गया, प्रसन्न होकर मिलती थी, आज आवाज नहीं निकल रही है। कौशल्या की छिन गई वाणी, रोए ना सकी उर्मिला दीवानी। उर्मिला को तो रोने का भी वक्त नहीं मिला। के कई तू ही एक ही रानी, रह गई महलन में, राम सिया भेज दयेरी वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयेरी वन में। महल छोड़ वहां नहीं रे मड़ैया। भैया राम जंगल में न जाने कहाँ रहते होंगे, वहां तो कोई कुटिया भी नहीं है, महल भी नहीं है। सिया सुकुमारी संग दो भैया। जानकी मैया कितनी सुकुमार है, वो कैसे पत्थरों पर चल रही होगी। काहू वृक्ष तर भीगत होंगे। ये बारिश का मौसम माँ, इस बारिश के मौसम में किसी वृक्ष के नीचे भैया राम, भैया लखन, माँ जानकी भीग रहे होंगे। तीनों मेघन में राम सिया भेज दयेरी वन में। बहुत दुख हुआ और उस दिन से लेकर के भरत जी महाराज ने जिंदगी में कभी भी कैकेयी माता को मां नहीं कहा। कैकेयी माता 14 वर्षों तक इंतजार करती रही कि राम आएंगे तब उनसे कहूंगी। और 14 वर्षों बाद जब भगवान श्री राम आए तो कैकेयी माता से जाकर मिले। कैकेयी माता से पूछा, माँ आप दुखी बहुत हो, आपके दुख के कई कारण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा कारण है। आप जरा मुझसे बताओ क्यों दुखी हो, क्या कारण है। तब कैकेयी कहती है कि राम और कुछ नहीं, लेकिन जिस भरत के सुख के लिए मैंने राज्य मांगा, तुम्हारा वनवास मांगा, लेकिन उस भरत ने 14 वर्ष हो गए, एक बार भी मुझे मां नहीं कहा। एक बार तुम भरत से मां कहला दो। राम जी भरत के पास गए, भरत भैया एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, एक चीज मांगना चाहता हूं, दोगे? तो भरत जी ने कहा, भैया आप प्राण भी मांग लो, दे दूंगा, एक चीज मत मांगना। क्या? बोले सब करने को तैयार, लेकिन नाथ जिस कैकेयी ने आपको वनवास दिया, नाथ उस कैकेयी को मात ना कहूंगा मैं। जिसने आपको वनवास दिया उस कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। राम जी ने कहा, क्या नहीं कहोगे? मां नहीं कहूंगा। एक बार फिर कहो, क्या नहीं कहोगे? मां नहीं कहूंगा। राम जी ने कैकेयी माता को इशारा किया, जल्दी से हृदय से लगा लो, 3 बार मां कह दिया है कि उस कैकेयी को मां नहीं कहूंगा, कैकेयी को मां नहीं कहूंगा।
परंतु कैकेयी माता ने भले ही राम जी को वनवास दिया, पर भरत जी ने उनसे कभी भी बात नहीं करी। बड़ी बड़ी मार्मिक कथा है राम कथा, इसमें जितना डूबो उतना कम है सरकार। ये तो ऐसी कथा है कि बस सुनते जाओ, सुनाते जाओ, समय कम पड़ जाए पर भगवान की ये मधुर गाथा कम नहीं पड़ती। श्री राम जय राम। भरत जी महाराज कहते हैं कि सरकार, जब भरत जी को सुमंत जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज मिले, तो सुमंत जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि भरत, तुम्हारे लिए राज्य मांगा है तो बैठो राज्य पर। पिताजी की अंतिम क्रिया करी भरत जी ने, और फिर सभा लगी तो सभा में बात निकली कि आप राज्य संभालो, राज्य मिला है आपको। तो भरत जी ने कहा कि आप अभी भी समझ नहीं पाए, जिस भरत के राज्य के लिए कि वो राज्य सिंहासन पर बैठे, इस बात के लिए जब चर्चा चली, इतने में कितना खतरनाक वो ये सब बिगड़ गया सिस्टम। क्या क्या हो गया, भरत राजा बनेगा ये चर्चा निकली तो इस देश के, इस अयोध्या के राजकुमार को वन में जाना पड़ा। इतने बड़े कुल की बहू को पत्थरों पर चलना पड़ा, छोटे राजकुमारों को पत्थरों पर चलना पड़ा, महाराज दशरथ को प्राण छोड़ना पड़े, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या जैसी 3-3 राजमाताओं को विधवा होना पड़ा, केवल चर्चा निकलने पर कि भरत को राजा बना जाए। सोचो, यदि मुझे राजा बना दिया तो फिर क्या होगा। और भरत जी महाराज कहते हैं, मोही राज हठी, मोही राज हठ देहऊं जबही, रसा रसातल जाए तबही। यदि मुझे राजा बना दिया ना तो ये धरती रसातल में चली जाएगी, इसलिए मैं राजा नहीं बनूंगा। और हाँ, जो भी निर्णय लेना होगा अभी नहीं, देखे बिन रघुनाथ पद जी के जरनी न जाए। पहले रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा, उनको मना कर लेकर आऊंगा, और उसके बाद जो भी होगा वो फैसला करेंगे, पर मैं राजा नहीं बनूंगा। और भरत जी महाराज पूरे सभासदों के साथ, तीनों माताओं को साथ में लिया, वशिष्ठ, सुमंत, सभी लोगों को साथ में लिया, कुछ रखवारे अयोध्या में छोड़े और राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट के लिए चल पड़े। भरत चला रे अपने भाई को मनाने, भरत चला रे अपने भाई को मनाने, भाई को मनाने, अपने भाई को मनाने, अपने राम को मनाने। भरत चला रे अपने भाई को मनाने, भरत चला रे अपने भाई को मनाने। अरे भरत चला रे अपने भाई को मनाने, भरत चला रे अपने भाई को मनाने। बोलो भरत जी महाराज की जय। भरत जी महाराज जब राम जी को मनाने चले तो मार्ग में प्रयागराज में स्नान किया, तो प्रयागराज ने कहा, भरत मांगो, क्या चाहते हो, क्या क्या है आपके पास। बोले 4 पदार्थ भरा भंडारू, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहो वो दे दूं। धर्म चाहिए, दिया। अर्थ चाहिए, दिया। कामना हो, काम हो, दिया। मोक्ष भी चाहते हो तो वो भी दिया। पर भरत जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, तो फिर क्या चाहते हो। बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। जन्म जन्म में मेरी रति, मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा राम जी के चरणों में रहे, ये मैं चाहता हूँ, और कुछ नहीं। प्रयागराज ने तथास्तु कहा। फिर आगे बढ़े, और आगे जब बढ़े तो देवताओं को चिंता होगी कि कहीं भरत जी ऐसा ना हो कि राम जी को मनाकर वापस ले आए, नहीं तो रावण को मारेगा कौन। तो देवता लोग भरत जी का रास्ता रोकने के लिए तैयार हुए। तब तक बृहस्पति जी ने समझाया, शर्म आनी चाहिए तुमको, भरत जैसा भाई राम जी को मनाने के लिए चला तो है, लेकिन राम जी पर आपको विश्वास नहीं। राम जी की लीला में कोई भी व्यवधान नहीं डाल सकता। राम जी रावण को मारने का सोचकर चले हैं ना, तो वो लौट कर नहीं आएंगे, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन भरत जैसे भक्त का अपराध मत कर देना, नहीं तो जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान का अपराध हो तो भगवान क्षमा कर देंगे,
पर भगवान के किसी भक्त का अपराध हमने कर दिया तो भगवान कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। किसी संत का, किसी भक्त का कभी भी अपराध नहीं करना। यकीन न हो तो रामेश्वर भट्ट ने तुकाराम महाराज का जब अपमान किया तो क्या दशा हुई रामेश्वर भट्ट की, आप सभी जानते हैं। एकनाथ जी महाराज का जब उस व्यक्ति ने ऊपर चढ़ करके 3 बार 108 बार जब कीचड़ डाला तो उसकी क्या दशा हुई सब जानते हैं। कबीर बाबा की कुटिया जलाने के लिए वेश्या ने जब कोशिश करी तो उसकी कुटिया, उसका महल जलकर राख हो गया, आप सभी जानते हैं। प्रहलाद जी महाराज को जलाने की कोशिश करने के लिए होलिका गोद में लेकर बैठी तो होलिका का क्या हाल हुआ हम सभी जानते हैं। इसलिए कभी भी किसी भक्त का अपराध न हो, भक्त का अपमान न हो, ख्याल रखें। मार्ग में निषाद राज ने भरत जी को देखा, सेना साथ में थी तो निषाद राज को ऐसा लगा कहीं ये राम जी के ऊपर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे कि हमें राज्य तो मिल गया पर राम को वन में मार दो तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, 14 साल बाद भी कोई टेंशन नहीं। तो निषाद राज को लगा कि अगर ये राम जी को मारने के लिए जा रहे हैं तो हम निषादों के होते हुए ये राम जी तक नहीं पहुंच पाएंगे, पहले हमसे सामना करना पड़ेगा। निषाद राज ने सेना तैयार कर ली और चलने ही वाले थे तब तक छींक हो गई। और जो छींक हुई तो एक बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा ठहरो, हो सकता है भरत मिलने जा रहे हो, युद्ध करने न जा रहे हो, इसलिए पहले परीक्षा लेना चाहिए। तो निषाद राज ने कहा नीक कह बूढ़ा, बूढ़ा सही कह रहा है। बुड्ढों की बात कभी कभी नहीं हमेशा ही माननी चाहिए। श्री राम जय राम, अनुभव बोलता है। वो एक बुढ़ा व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा अब आपको क्या सुना है, आपने तो इतनी कथाएं सुनी कि सब याद है। तो जब ट्रेन में चढ़ा 3-4 लड़के उस ट्रेन में चढ़ गए। लड़के मतलब जो लड़के ही बने हों, वो लड़के, वो 3-4 चढ़े और ट्रेन डिब्बा खाली था। तो उन्होंने कहा अरे मन नहीं लग रहा है, कुछ करें। तो एक ने कहा ऐसा करते चेन खींचते हैं। अरे फिर फाइन देना पड़ेगा। तो चारों ने कहा अरे मेरे पास ही पैसे, ये 100 मेरे पास, 200 इसके पास, 100 इसके पास करके 500 रुपये इकट्ठे करें और एक की जेब में रख दिए कि अगर फाइन भरना पड़ा तो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब चेन खींची, ट्रेन रुकी, वो आया पुलिस वाला, किसने चेन खींची है? तो बेचारा बुढ़ा बेचारा चुपचाप बैठा था, उसका नाम ले लिया, ये बाबा ने चेन खींची। तो पुलिस वाला डांटने लगा, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, क्यों चेन खींच रहे हो, कितने यात्री परेशान हो रहे हैं। तो बुढ़ा अगर सफाई देता भी सही तो कौन मानता। तो उसने कहा कि महाराज ठीक है, चेन में नहीं खींची, पर पूछो कारण क्यों खींची। हाँ बताओ क्यों खींची। बोले महाराज मैं गरीब व्यक्ति, घर से चला, बड़ी मुश्किल से मेहनत कर करके 500 रुपए कमाए, मेरी बेटी के घर जा रहा था और 500 रुपए मेरे पास थे, लेकिन ये चारों लड़के चढ़े और इन्होंने डरा धमका कर 500 रुपए मुझसे छीन लिए। यकीन न हो तो इसके लाल शर्ट वाले की ऊपर की जेब में रखा है, वो पैसा देख लो। पुलिस वालों ने हाथ डाल के देखा तो सच में पैसे निकल गए। चारों को पकड़ा और हथकड़ी बांध करके खींचकर धुलाई करते हुए ले गए पुलिस वाले। मूर्खों, बेचारे बुजुर्गों को परेशान करते हो। और स्टेशन से जब वो चारों को पकड़ कर ले जाने लगे तो उन्होंने अंदर की ओर उस बुढ़े की ओर देखा। तो बुढ़ा बड़ा खतरनाक था भाई। तो बुढ़ा ऐसे सफेद दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहने लगा ऐसे ही थोड़ी सफेद हो गई। श्री राम जय राम, 500 कमा भी लिए और बाल भी बांका नहीं हुआ। तो अनुभव होता है। उस बुढ़े ने कहा कि छींक हुई है तो हो सकता है भरत लड़ने नहीं मिलने जा रहे हो, परीक्षा लेना चाहिए। परीक्षा ली गई, एक पात्र में फल, एक में मध्य और एक में मांस रखा। भरत जी अगर मध्य मांस को छूते हैं तो तामसी विचार मन में है, वो लड़ने ही जा रहे हैं। और उन्होंने फलों को छुआ तो सात्विक विचार है, वो मिलने जा रहे हैं। और जैसे भरत जी के पास गए, भरत जी ने फलों को छुआ, तब पता चला कि ये मिलने जा रहे हैं। तो वहाँ मुलाकात हुई निषाद राज जी की, भरत जी की। और फिर निषाद राज से पूछा कि कहाँ ठहरे हैं भैया। तो निषाद राज ने कहा वो सामने चित्रकूट के उस स्थान पर, ऊंचे स्थान से जाकर के दिखाया कि वो बैठे राम जी, साथ में जानकी जी और पहरा दे रहे हैं लखनलाल जी।
भरत जी जाने लगे, सेना को रोक दिया, सब ठहरो, पहले मैं मिलूंगा भैया राम से, क्षमा मांगूंगा, उसके बाद तुम सबको बुलाऊंगा। कथा कहती है कि लक्ष्मण जी ने देख लिया मुखिया जी कि सेना आई है, झंडे देख लिए कि ये तो अयोध्या के झंडे हैं, वर्दी देख ली कि अयोध्या की वर्दी है, अयोध्या की सेना यहाँ जंगल में क्या कर रही। तो लक्ष्मण जी को न जाने क्या लगा, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा भैया राम, मुझे लगता है भरत भैया और शत्रुघ्न भैया हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं सेना लेकर, लेकिन भैया मेरे रहते आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। आज चाहे इंद्र भी सामने आ जाए, ब्रह्मा या शिव सामने आ जाए, मैं युद्ध में सबको पछाड़ दूंगा, आप चिंता मत करो, लक्ष्मण हैं। राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण, भरत और लड़ने आएगा, कैसी बातें कर रहे हो, शांत होकर खड़े रहो, कुछ मत बोलना। भरत जी गए, कुटिया के पीछे से गए और ऐसे मुड़ करके सामने पहुंचे जहां राम और जानकी जी विराजमान थे। भरत भैया ने दूर से देखा तो जैसे कोई लकड़ी गिरती है, इस प्रकार भरत जी महाराज धड़ाम करके भैया करके गिरे। तो लक्ष्मण जी तो समझ गए कि ये तो मिलने आए हैं, और लक्ष्मण जी ने इशारा किया भैया राम, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। राम जी दौड़ कर आए, भरत जी को उठाया और हृदय से लगा लिया। बोलो भरत जी महाराज की, राम लला सरकार की। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलने लखी विसरे सबही अपान। खूब रोए भरत जी, खूब रोए राम जी, और मिलन प्रीति की में जाए बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। इस मिलन की प्रीति का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। कुछ समय वहाँ भरत जी रुके, सबसे भेंट भगवान की हुई, जनक महाराज भी आ गए थे, और भरत जी महाराज ने 7 सभाएं हुई है। कितनी? 7 मीटिंग हुई। पहली मीटिंग हुई, न भरत जी कुछ कह पाए न राम जी कुछ कह पाए, मीटिंग रद्द। फिर शाम को दूसरी मीटिंग, ऐसे 7 मीटिंग हुई, 7 सभाएं हुई। तब जाकर 7वीं सभा में भरत जी ने कहा कि भैया जो आप कहो मैं उसमें राजी, आप यदि अयोध्या चलो तो भी मैं राजी, और आप मुझे सेवक बनाकर साथ लो तो भी मैं राजी। पर भगवान ने कहा ठीक है भरत, तुम मुझे राजा देखना चाहते हो, मैं अयोध्या का राज्य स्वीकार करता हूँ। तो भरत जी खुश हो गए, वाह भैया मान गए, भैया मान गए। पर राम जी ने दूसरी बात बोली कि मैं अयोध्या का राज्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन राजा होने के नाते मैं आदेश दे सकता हूँ। तो मेरा आदेश है कि मैं 14 वर्ष वन में जा रहा हूँ, राज्य को तुम संभालो, जाओ अयोध्या, ये मेरा आदेश है। अब भरत जी क्या करते, भैया का आदेश। पर भरत जी ने कहा सरकार जाऊं तो सही, कुछ तो दे दो जिसका दर्शन करके मैं 14 वर्ष निकाल पाऊं। तब भगवान ने अपनी चरण पादुका दी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी। उन पादुकाओं को मस्तक पर भरत जी ने धारण किया और रोते रोते अयोध्या के लिए चल पड़े। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा है अखियों में पानी, शीश पे खड़ा है अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। पादुकाओं को 14 वर्षों तक सिंहासन पर विराजमान किया और भरत जी नंदीग्राम में रहे। अब आगे राम जी क्या लीला करते हैं वो चर्चा हम सुनेंगे, पर अभी नहीं, सायंकालीन सत्र में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सर कुछ सूचना है क्या? अच्छा